में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर के इस्तेमाल होने वाले विभिन्न इनपुट डिवाइस और उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि मॉनिटर क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या है, इसकी विशेषता, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हुए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का 3rd यूनिट, जिसमें कि आप 1st सेकेंड में सीखे हैं, उससे आगे यहाँ पे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर में होने वाले विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या सब होता है। तो इनपुट डिवाइस, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इनपुट डिवाइस एक वैसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से किसी प्रकार के डेटा को सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आपको हम बता दें कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, बट कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से पूछा जाता है। जैसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में समझ जाते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है, किसी प्रकार के डेटा को आप अंदर जाने देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कीबोर्ड हो गया। उसके बाद माउस हो गया। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के डेटा को अंदर जाने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जॉयस्टिक, जैसे गेम खेलने के लिए होता है जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे, इसके बारे में हम और आगे विस्तार से जानेंगे। उसके बाद कैमरा हो गया, पेन लाइट हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये ट्रैक बॉल हो गया, ठीक है, माइक हो गया, ये सारा का सारा इनपुट डिवाइस हो गया। और उसके बाद हो गया आपका डिजिटल टैबलेट हो गया। उसके बाद बारकोड रीडर हो गया। जैसे आप किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो क्यूआर कोड को जो स्कैन करके, तो वो हो गया एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। उसके बाद एटीएम हो गया। ओएमआर शीट का, जो ओएमआर शीट का स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उसका रिजल्ट देता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में हो गया, ठीक। तो देखिए सबसे पहला इसमें कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक, तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक कंप्यूटर का पेरिफेरल है जो कि आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए किसी प्रकार के आप पेरिफेरल, इसलिए उसको निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और उसके बाद ये होता है एक किसी प्रकार के आप कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल उसको दे सकते हैं। है कि हम कीबोर्ड को संरचना के आधार पे 6 भागों में बांट दिए हुए हैं। पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिकल, उसके बाद है न्यूमेरिकल की, उसके बाद फंक्शन की, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य कुंजी, उसके बाद मॉडिफायर कुंजी, उसके बाद कर्सर की, ठीक है। सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्या होता है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल वो होता है जिसमें अल्फ़ाबेट बोले तो A to Z लिखा हुआ रहता है, और साथ ही इसमें 1 2 जो लिखा हुआ रहता है जिसमें डॉलर और स्टार हच ये सब सिंबल होता है, उसको हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिकल के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे न्यूमेरिकल की क्या होता है। तो जिससे आप 1 2 लिखते हैं, उसके बाद जो होता है स्टार होता है, हच होता है, या का सिंबल होता है, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल की है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल की के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल की ये हो गया, ठीक है, ये हो गया जो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ये हो गया न्यूमेरिकल की। और आपको ये है जो ये आपका फंक्शन की है, ये है जो कर्सर की है, ये है स्पेशल की है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको आगे आप बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चले आए। तो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल की है जिसमें 1 2 लिखा हुआ रहता है, और 1 2 स्टार और हज के साथ एक ही बटन पे रहता है, वो आपका जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल के अंतर्गत आ गया। उसके बाद फंक्शन की संख्या कितना होता है, 12 होता है। जैसे कि हम आपको बताया F1 से F12 पे होता है फंक्शन की, और उसका संख्या जो 12 होता है, ठीक है।
तो फंक्शन की कुल संख्या जैसे कि ये है, ठीक है, 12 होता है। और इसके लिए शॉर्टकट अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह पे अलग अलग। और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के लिए कुछ ऐसा भी स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी कीबोर्ड होता है, ठीक है। ये कुंजी जो स्पेशल कैरेक्टर के लिए होता है, जैसे आपके कीबोर्ड में होम की है, इंड की है, डिलीट की है, तो ये सब क्या होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल कैरेक्टर के लिए है, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर के लिए है, स्पेशल काम करने के लिए है। उसके बाद है मॉडिफायर की, ठीक है। मॉडिफायर की क्या होता है, तो आपको बता दें कि अल्ट शिफ्ट कंट्रोल ये सब आप मॉडिफायर अपने हिसाब से, जैसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, तो आप जैसे एमएस ऑफिस में हम वीडियो इसके लिए बना दिए हुए हैं, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा तो हिंदी हो जाएगा, कंट्रोल 2 प्रेस कीजिएगा तो इंग्लिश हो जाएगा, यदि आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी यहाँ से कर सकते हैं हम। तो ये है मॉडिफायर की, जो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कह रहा है, इसमें 3 कुंजी होती है, जिसमें शिफ्ट अल्ट कंट्रोल, इसको नाम केवल दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ दबाते हैं तो कोई खास, परंतु किसी अन्य कुंजी बोले तो की के यूज से जब काम करते हैं तो इससे मॉडिफायर हो जाता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से, उसके बाद कंट्रोल एफ से फाइंड, इस प्रकार से हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है कीबोर्ड का प्रकार। कीबोर्ड बेसिकली कितने प्रकार का होता है, तो कीबोर्ड यहाँ पे आपका बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला तो एक साधारण कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद दूसरा हो गया तार रहित, बोले तो जिसमें तार नहीं होता है, जो इसको हम लोग वायरलेस कहते हैं। उसके बाद आर्गानोमिक कीबोर्ड, ठीक है, इसका विशेष रूप से बनाया जाता है, हम आगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपका साधारण कीबोर्ड हो गया, साधारण कीबोर्ड किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, साधारण कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसे यूजर अपने पीसी में प्रयोग करता है। इसका ये एक आयताकार आकार का होता है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली 108 की होता है। वैसे 108 से वैसे बेसिकली कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कीबोर्ड है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड वो कीबोर्ड होता है जिसमें 104 से 108 की होता है, और मल्टीमीडिया में होता है जो 109 से 121 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बांटा गया। वैसे तो आप यहाँ पे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो कंपनी पे निर्भर करता है, जो कंपनी किस प्रकार से कस्टमाइज करता है, ठीक। तो यहाँ हम कंपनी पे भी निर्भर कर सकते हैं। तो ये आपका कीबोर्ड हो गया नॉर्मल कीबोर्ड। उसके बाद देखिए तार रहित, जिसको हम लोग वायरलेस कहते हैं। तो तार रहित, जिसको वायरलेस यूजर को भी कीबोर्ड में प्रयोग किया जाता है। बोले तो तार से छुटकारा के लिए आप तार रहित बोले तो वायरलेस कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक डोंगल दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये डोंगल, इसको है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा दिया जाता है, और ये आपके पास कीबोर्ड रहता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं रेडिएशन, जितना दूर रहेगा फ्रीक्वेंसी उतना दूर में काम करेगा, उससे बाहर जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसमें एक रिसीवर होता है जो रिसीव करता है, इसमें किसी प्रकार के हम सिग्नल जो देते हैं वो क्या करता है, यहाँ पे ये रिसीव करता है, रिसीवर होता है, ठीक है। ये तार वाला से थोड़ा सा महंगा भी होता है, ठीक है। और इसमें तकनीकी जटिलता देखिए, वैसे अगर आप कीबोर्ड अगर यूज करना चाहते हैं तो तार वाला सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। हम सजेशन देंगे कि आप जो वायर वाला है वही यूज कीजिए, सबसे बेस्ट आपका वायर वाला कीबोर्ड है। बट यदि आपको लगता है कि नहीं हम वायरलेस चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं, ठीक है। उसमें कभी कभी प्रॉब्लम भी आता रहता है, ठीक है, वायरलेस में। उसके बाद हम आपको बता दें अर्गोनोमिक कीबोर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनी ने एक खास प्रकार की कीबोर्ड का निर्माण करता है, जो प्रयोक्ता बोले तो यूजर को टाइपिंग करने से दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा ज़्यादा आरामदायक होता है, ठीक है। इसका कुछ इस तरीक़ा से बनाया गया, ठीक है। हो सकता है आप लोग इसको अगर यूज भी किए होइएगा, कितना देखे भी होइएगा, कितना देखे भी नहीं होइएगा, और यूज भी नहीं किए होइएगा, ठीक है। तो ऐसे कीबोर्ड का ये विशेषता है कि ये इससे कार्य क्षमता करने की बढ़ जाता है, जिसके कारण आप कार्य बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, आसानी से कम समय में कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें माउस के बारे में, ठीक है। तो माउस तो आप लोग जानते हैं, जैसा कि माउस कौन सा एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित है पॉइंटर डिवाइस, जिसका प्रयोग चित्र ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है माउस, ठीक है। माउस में जो आपका यहाँ पे है
जो क्लिक करने वाला है, जो आपका यहाँ पे देखिए, इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं, और लेफ्ट, जैसे आपका जो दायां हाथ है उसको राइट बोला जाता है, तो राइट माउस बटन हो जाएगा, और इसको लेफ्ट माउस बटन। एक साइडर होता है, यदि आप विशेष प्रकार के माउस लेते हैं तो उसमें एक साइडर भी होता है, जैसे गेमिंग माउस वगैरह सब लेते हैं, साइडर भी। वैसे माउस का जो कार्य है किस प्रकार से होता है, क्लिकिंग हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, एक लेफ्ट क्लिक भी होता है, ड्रैगिंग होता है, स्क्रॉलिंग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब हम लोग माउस के प्रकार के बारे में समझ जाते हैं। माउस को बेसिकली 3 भागों में बांट दिया गया है। एक मैकेनिकल माउस हो गया, एक प्रकाशीय जिसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं, एक जो वायरलेस या कोर्डलेस कह सकते हैं, या तार रहित कह सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के माउस को बांट दिया गया है, ठीक। तो पहला हम लोग मैकेनिकल माउस समझ जाते हैं। तो मैकेनिकल माउस एक वैसा माउस होता है जिसके अंदर एक बल्ब की तरह, नीचे बल्ब की तरह जो बॉल होता है, गेंद, उस प्रकार से लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिसके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी हुई होती है, ठीक है। जब उसके माउस के सतह को घुमाया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर ये घूमता है, ठीक है। आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो बल्ब, यहाँ पे ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये घूमता रहता है। इसके कारण वो आगे है जो इसका है जो निर्देश भेजता है। बट अभी हम लोग जो नॉर्मल अधिकांश आदमी यूज करते हैं वो आपका ऑप्टिकल माउस हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल माउस बोले तो जितना भी माउस है जिसके अंदर जो बल्ब जलता रहता है वो ऑप्टिकल माउस के अंतर्गत आ गया। प्रकाशीय माउस एक नए प्रकाश का नॉन मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल का कोई यूज नहीं है, ठीक है, माउस है। इसमें प्रकाश की एक पूंजी बोले तो किरण इसके नीचे लगा हुआ रहता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है, जिसके परिवर्तन के आधार पर है ऑब्जेक्ट को, दूरी को दिखाता है। जैसे ये माउस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक ऑप्टिकल माउस हो गया, इसके नीचे आपका यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ देगा कि नॉर्मली हम लोग किस माउस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तार रहित बोले तो वायरलेस माउस, ठीक है। तो वायरलेस माउस भी उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों माउस का सबसे ज़्यादा हम लोग ऑप्टिकल माउस का उपयोग करते हैं, बट जो वायरलेस भी होता है वो भी ऑप्टिकल माउस के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो तार रहित माउस वे माउस है जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देती है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीकी की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर तथा रिसीवर, ठीक है। जैसे कीबोर्ड में होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, उसी प्रकार से आपका ये जो माउस है इसमें भी होता है। इसमें जो होता है आपका, इसमें रिसीवर लगा हुआ रहता है और इसमें जो ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से काम करता है, तो कह रहा है कम्युनिकेशन करता है। इसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। ट्रांसमीटर माउस में होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस को गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना को भेजता है। रिसीवर जो उसके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उसे सिग्नल प्राप्त होता है, और यहाँ पे है इसमें रिसीवर रहता है जो सिग्नल को इसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर से जान जाते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। जैसा कि आप लोग यदि वीडियो गेमिंग अगर करते हैं, अगर गेम अगर खेलते हैं वीडियो गेमिंग किसी प्रकार के टीवी पे, एलसीडी पे, तो आप इसका उपयोग ज़रूर किए होइएगा, ठीक है। अगर किए हुए हैं उपयोग तो इस कमेंट में ज़रूर आप यस लिखिएगा। और उसके बाद यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाले हैं डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा, देखिए वैसे इसमें लिखा हुआ है बच्चों द्वारा, यहाँ पे सियान सभी खेलते रहते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े जो यहाँ गेमिंग प्लेटफॉर्म पे काम भी करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे गेमिंग ही होता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो माउस की तरह ही कार्य करता है। जिस प्रकार से हम लोग माउस का यूज करते हैं उसी प्रकार से ट्रैक बॉल है, ये भी काम करता है। इसमें एक उभरा हुआ बॉल की तरह आगे लगा हुआ रहता है गेंद, ठीक है, सामान्यतः पकड़ने में काम आता है, ठीक है। बटन पर होती है, स्क्रीन पर पॉइंट को घुमाने से, जब वो पॉइंट उसको घुमाया जाता है बल्ब को, तो घुमाने से
आपका आगे पीछे माउस का जो कर्सर जिस प्रकार से होता है वो आगे पीछे होता है। और देखिए इसका एक खास बात ये है कि दूसरा के जैसे ये है तो इसको सिर्फ इसी ट्रैक बॉल को सिर्फ घुमाना पड़ता है, ये पूरा को नहीं घुमाना पड़ता है। इसके कारण ये आपका जगह स्पेस थोड़ा कम खाता है, ठीक है। बोलते एक ही जगह ये रहता है, उसके बाद इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। अब इसके बाद हम लोग लाइट पेन के बारे में समझ जाते हैं। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे लाइट पेन हो गया, यदि आप लाइट पेन कंप्यूटर में रख लिए हैं तो आपका कंप्यूटर यदि स्क्रीन टच न भी है फिर भी आप कहीं पे अगर फिगर बना रहे हैं तो आपका जो कंप्यूटर यदि पेंट में जाकर बना रहे हैं तो पेंट में जाकर वो काम होता रहेगा, ठीक है। तो लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जाता है और अपने आवश्यकता ही अनुसार इसमें सुधार भी कर सकते हैं लाइट पेन से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पेन है यदि आप ड्राइंग वगैरह करते हैं तब। उसका टच स्क्रीन जैसा कि आप लोग सभी आदमी चलाते हैं, ठीक है। मोबाइल यदि आप मोबाइल में भी वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या लगा हुआ रहता है? टच स्क्रीन लगा होता है, ठीक है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर पॉइंटिंग डिवाइस की वजह से उंगलियाँ क्या करता है? उंगली से आप माउस चलाते हैं तो उसमें तो पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, बट यहाँ पे क्या है? उंगली से ही चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टच स्क्रीन। अब इसके बाद हम लोग क्यूआर जो बार कोड रीडर के बारे में समझ जाते हैं। देखिए बार कोड रीडर एक ऐसा होता है जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं शॉपिंग करने तो उसमें जो क्यूआर कोड रहता है लगा हुआ उसको रीड करता है, जैसा कि आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे बार कोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड जो होता है के द्वारा जो उत्पादन कीमत उसका उससे कीमत भी बताता है, उसका क्वालिटी भी बताता है और किसी प्रकार के छूट रहता है वो भी बताता है। जितना भी सूचना रहता है सभी प्रकार की उसमें सूचना बताया जाता है। उसका बाद स्कैनर, जैसा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गया। ये कंप्यूटर में किसी प्रकार के पेज पर बनी आकृति या सूचना को सीधे कहाँ जाने देता है? कंप्यूटर में जाने देता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करना पड़ता है। यदि आप किसी प्रकार के जो पेपर लेके जाते हैं वैसा ही पेपर चाहिए तो स्कैनर पे रख के डायरेक्ट उसको कंप्यूटर में ले जाया जाता है, नहीं तो वैसे आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। तो स्कैनर बहुत ही यूजफुल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बता दें OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक प्रिंटर की तरह ही होता है, ठीक है, बट ये इनपुट होता है। वो कागज़ पे अगर आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं OMR सीट पे जिस पे घसने वाला रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, एक जो घसना रहता है, तो उसमें क्या होता है? डिवाइस जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्हित को उपस्थिति को या अनुपस्थिति को जांच कर पहले तो क्या करता है उस हिसाब से उसका आंसर को वो अपने अंदर वो कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद उसको जाँचता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसका परावर्तन हो रहा है उस हिसाब से वो जांच लेता है, उसका आंसर फिर बैठा देता है। तो यहाँ पे OMR भी एक बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइस है जिसके कारण क्या होता है लाखों में जो रहता है कॉपी चेक करना वो भी एक दिन में कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग ATM के बारे में समझ जाते हैं। तो ATM का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं आता है, ठीक है। तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। ऐसा यंत्र जो हमें प्रायः बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डा पे, बस स्टैंड में या अन्य बाज़ारों में या ऐसा कोई सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? बैलेंस को लेने और देने के लिए, पैसा लगाना। अब देखिए आप ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ ATM से पैसा निकलता है, ATM से पैसा लगता भी है, ठीक है। बट वो अलग बात है कि अपने यहाँ पे अधिकांश आदमी है जो ATM से पैसा निकालने के लिए ही यूज करता है, ठीक है, बट लगता भी है, उसको आप उसमें लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसा ये ATM मशीन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जान जाते हैं जो MICR के बारे में। MICR क्या है? तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, व्यापार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप चेक वगैरह लेते हैं तो उसमें एक विशेष रूप से यहाँ पे कोड दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसी का नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं चेक पे इसका जो ये इंक से लिखा हुआ रहता है। अब इसके बाद हम लोग आउटपुट के बारे में समझ जाते हैं। ये हम इनपुट के बारे में बताए हुए थे। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार के ध्वनि, डाटा, मेमोरी, आकृति आदि को प्रदान करता है। देखिए, आउटपुट डिवाइस एक वैसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार के डेटा को, साउंड को, डाटा को, चैट को, ये सब को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसा कि इसमें तो विभिन्न प्रकार के डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन आउटपुट डिवाइस है और कौन कौन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे वेब कैमरा ये इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस। स्पीकर हो गया जिसके माध्यम से बाहर सुनते हैं, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर, आप प्रिंटर लिख के और लिखिएगा कौन सा डिवाइस है। उसके बाद हेडफोन हो गया, ठीक है, ये भी प्रिंटर हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद हम आपको बता दें आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस का पहला हो गया मॉनिटर हो गया, दूसरा प्रिंटर हो गया, तीसरा प्लॉटर हो गया, चौथा उसका बाद प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, उसके बाद ईयरफोन हो गया। इस प्रकार से हो गया। तो अब हम आपको बता दें मॉनिटर के बारे में। सबसे पहले तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो टीवी जैसे स्क्रीन होता है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो एक स्क्रीन होता है, टीवी के तरह स्क्रीन होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को सामान्य उनके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में मॉनिटर को? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद जान जाते हैं 3 भागों में कौन कौन सा है। पहला है जो मोनोक्रोम, ठीक है। पहला क्या हो गया? मोनोक्रोम। मोनो मीन्स होता है एक, क्रोम मीन्स होता है रंग, ठीक है। तो मोनोक्रोम जो एक ही रंग के दिखाता हो, जैसे आप इससे पहले देखते हुए थे या अभी भी आप देखिएगा ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, ठीक है, जिसमें आप देखिएगा फिल्म तो सब काला काला आपको दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको मोनोक्रोम कहते हैं। मोनो मीन्स एक, क्रोमो बोले तो मोनोक्रोम कहते हैं। उसका सेकेंड हो गया ग्रे स्केल, ठीक है। ग्रे स्केल क्या होता है? तो यह मॉनिटर जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड में प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसका प्रकार मॉनिटर अधिकतम हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ग्रे स्केल। उसके बाद जो लास्ट है कलर मॉनिटर, ठीक है। कलर मॉनिटर क्या होता है? तो ऐसे मॉनिटर RGB बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेगुलेशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख रंग में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखती है। बोले तो इसका जो अंदर जो आउटपुट जो कलर के रूप में 16 से लेके 16 लाख रंग के ये प्रदर्शित कर सकता है कलर मॉनिटर, जिसका उपयोग आप लोग करते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो वहाँ तो 100% ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका कलर, अगर आपका कलरफुल नहीं रहेगा तो फिर आप वीडियो एडिटिंग बेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दिया यहाँ पे, आप पहले के ज़माना में आप यूज, अभी भी कहीं कहीं आप न के बराबर यूज होता है, ये आपका मोनोक्रोम स्क्रीन हो गया। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के जानकारी को कागज़ पे छाप देता है, हार्ड कॉपी के रूप में वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, प्रिंटर के माध्यम। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है प्रिंटर। उसका प्लॉटर हो गया। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसे ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि वगैरह प्रिंटिंग या 3D प्रिंटिंग करना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का। प्लॉटर वैसे 2 प्रकार के होता है। पहला एक हो गया ड्रम प्लॉटर, ठीक है। यदि आप पंपलेट वगैरह छपवाते हैं तो वहाँ पे ड्रम पेन प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। और यदि आप जो फ्लैक्स छपवाते हैं, ठीक है, तो फ्लैक्स के लिए आप फ्लैट बेड प्लॉटर का उपयोग
किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो सीन यहाँ पे दिया हुआ है, यह है फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। एक जो ड्रम प्रिंटर होता है गोला टाइप का, एक डब्बा की तरह होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें साउंड कार्ड एंड स्पीकर के बारे में। तो साउंड कार्ड एक विस्तारक बोर्ड है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में किसी प्रकार के गाना फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसको साउंड कार्ड के माध्यम से ही बाहर सुनाई देता है, ठीक है। तो साउंड कार्ड एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और यदि साउंड कार्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो फिर आप नहीं वीडियो देख सकते हैं, नहीं आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये काम सब नहीं कर सकते हैं हम। जैसे ये साउंड कार्ड हो गया, ठीक है, और स्पीकर लगा दिया। अब इसके बाद प्रोजेक्टर, जैसा कि आप किसी प्रकार के जो प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर देखिए प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। यदि आप अगर कहीं पे अगर क्लास ले रहे हैं तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक किसी भी स्रोत के बड़े रूप में दिखाता है, ठीक है। प्रोजेक्टर निम्नलिखित प्रकार के होता है। देखिए प्रोजेक्टर भी 3 भागों में बांटा गया है। वीडियो प्रोजेक्टर, पूछ देगा आपसे प्रोजेक्टर कितने भाग में होता है, वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इस प्रकार से हम प्रोजेक्टर के बारे में यहाँ पे देखें हम। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रोजेक्टर ही है। अब इसके बाद जो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के प्रकार क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जानेंगे मॉनिटर क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित और जो क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में जानेंगे।